नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं करियर बाबा जी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसकी मेरी पूरे 3 साल की जर्नी के बारे में बात करेंगे। मैंने कौन कौन सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेशन किया, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट से रिलेटेड और यंगस्टर से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटीज़ की, यानी कि मैंने कौन कौन सोसाइटीज में पार्टिसिपेशन किया हुआ था, मैंने कौन कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करी हुई थी और उन सोसाइटीज ने मेरी लाइफ किस तरह से चेंज करी, मेरी डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान है उन सोसाइटीज का। इन सब चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेटिंग सोसाइटी की। देखिए, जहां तक डिबेट का सवाल है या डिबेटिंग सोसाइटी का सवाल है, तो मैंने 12th क्लास तक बिल्कुल भी डिबेट नहीं करी थी, यानी कि मैंने डिबेट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। मैं जिस तरह से भी बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, या फिर जिस फ्लुएंसी के साथ बोल रहा हूं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्टेज पे जाने का फियर जो था मेरा, ये सब चीजें थी अगर मैं 12th की बात करूं। यानी कि 12th तक मैंने एक भी डिबेट में पार्टिसिपेशन नहीं किया, चाहे वो आप पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बात करें या फिर 9th से लेकर 12वीं तक की बात करें। दोनों स्कूल थे, दोनों अलग अलग स्कूल्स थे, और दोनों ही स्कूल से मैंने कभी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, या यूं कहूं तो डिबेट कंपटीशन होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि मैं डिबेटर नहीं था। अब डिबेटिंग की जर्नी किस तरह से शुरू हुई मैं ये बताता हूं। देखिए, जब आप कॉलेज में जाते हैं ना, तो आप स्कूल की लाइफ को पूरा भूल जाइए। ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेशन नहीं किया, लेकिन अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेशन करना अभी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के 3 साल जो इंपॉर्टेंट 3 साल हैं, उसमें अगर आपने ग्रोथ कर ली तो आपके आगे की लाइफ भी ज्यादा अच्छी होने वाली है। यहां पे मैं जब बोलने की बात करूं, पब्लिक स्पीकिंग की बात करूं, तो ये सब चीजें जो डेवलप होती है, ये डिबेटिंग सोसाइटी से सबसे ज्यादा डेवलप होती है। यानी कि डिबेट से, स्पीचेस से, पब्लिक स्पीकिंग से, कॉम्पिटिशन से, इन सबसे बहुत ज्यादा डेवलप होती है। तो अगर आप इन डिबेटिंग सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी जो डेवलपमेंट होती है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, वो सबसे ज्यादा होती है। तो यही मैंने किया अपने फर्स्ट ईयर में। मैंने एक डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैं हर कॉलेज में गया। जिसको आप टॉप कॉलेज कहते हैं, मैं उस कॉलेज में भी गया। जिस कॉलेज को आप कहते हैं कि नहीं ये कुछ ज्यादा टॉप कॉलेज नहीं है, उस कॉलेज में भी गया। तो मैं हर कॉलेज में गया और मैं हर कॉलेज में हार गया था। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में मैं हर कॉलेज में हार गया था। और जब यहां पे जब हारने से आपको घबराना नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप डिबेटर नहीं है 12th के अंदर, तो अगर आप पहले फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो जितने भी हैं बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 12th तक उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं किया था डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर, डिबेट्स के अंदर, स्पीचेस के अंदर, लेकिन वो जैसे ही ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो जिस भी कॉलेज में जाते हैं उस कॉलेज में जीत के ही आते हैं बहुत सारे। अब तो डिबेटिंग सोसाइटी बहुत अच्छी हो गई है मेरे कॉलेज की, तो जो भी स्टूडेंट होता है वो जहां भी जाता है वो हमेशा प्राइजेस जीत के लाता है। लेकिन मैं नहीं ला पाया, यानी कि मैं जाता था और मैं हार के आता था। यहां पे मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था, यानी कि मैं स्टेज पे जाऊं, स्टेज फियर दूर हो, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो, बस यही था मेरी जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा एम था, वो ये बस यही था कि मुझे जाना है डिबेटिंग सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करना है, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना है, और वहां से हारूं चाहे जीतूं, लेकिन मुझे वहां पे स्टेज फियर दूर करना है, अपने आप को डेवलप करना है। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी ग्रोथ में यह बहुत ज्यादा योगदान देता है। उसके बाद जब जीतने की जर्नी शुरू हुई, तो वो जीतते ही गया, और जो प्राइजेस, मेडल, सर्टिफिकेट जो मेरे पास पड़े हुए हैं डिबेट्स के, स्पीचेस के, वो तो आप सोच ही नहीं सकते कि मेरे पास कितने हैं। 2-2 फाइलें भरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद मेरी जर्नी कितनी अच्छी रही डिबेटिंग सोसाइटी की। यहां पे मैं बात करूं तो मैं हिंदी डिबेटर था, यानी कि मैं हिंदी में जो मेरी स्पीचेस थी वो देता था। तो मैंने इंग्लिश में भी 2-4 पार्टिसिपेशन कर रखी हैं। मैंने आप आगे बताऊंगा मैंने क्या क्या चीजें कर रखी है इंग्लिश में, लेकिन सबसे पहले आपको डिबेटिंग सोसाइटी के बारे में याद जर्नी थी। और डिबेटिंग सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी है। अगर आप चाहें तो डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है तो। और दूसरी सोसाइटी है एनसीसी। क्योंकि मैं स्कूल से ही एक एनसीसी कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कॉलेज में भी क्यों ना इसे कंटिन्यू किया जाए, और इसी ऑब्जेक्टिव से मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी। और फर्स्ट ईयर में ही मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेशन करे, बहुत अलग अलग कॉलेज में जाके क्वार्टर गार्ड में, ड्रिल में, या अलग अलग कॉम्पिटिशन में मैं इसमें पार्टिसिपेशन करता था। मैं पायलटिंग करता था। मैंने सीएम रैली यानी कि चीफ मिनिस्टर रैली में ही पार्टिसिपेशन किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं दिल्ली के, वो आते हैं उस रैली के अंदर, उसमें पार्टिसिपेशन किया
किया हुआ है और बहुत सारी अलग अलग कैंप्स में पार्टिसिपेशन किया हुआ है, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो, चाहे वो आर्मी अटैचमेंट कैंप मेरठ का हो, या बहुत सारे कैंप्स में मैंने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। और मेरे पे एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट भी है, बी सर्टिफिकेट भी है, सी सर्टिफिकेट भी है, और मैंने पायलटिंग भी की हुई है। जो आपकी स्क्रीन पे आया है ये मेरी पायलटिंग की बेस्ट जर्नी का एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें POI 13 यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 13th यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का ये एक ऑफिशियल फेसबुक पेज से लिया हुआ है, जिसके अंदर ये जो फोटो है ये मेरी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो मैंने बहुत सारा पार्टिसिपेशन किया है एनसीसी के अंदर। अब चलते हैं अपनी दूसरी सोसाइटी की तरफ। तीसरी सोसाइटी है एनएसएस। एनएसएस की बहुत ज्यादा तस्वीरें तो यानी कि फोटोज तो नहीं है मेरे पास, ये जो 3-4 फोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही है बस यही फोटोज है मेरे पास। और जो स्टार्टिंग में आपने मेडल्स देखे थे उस मेडल्स में से 2 मेडल जो है वो मेरे को एनएसएस की तरफ से मिले हैं। बाकी सारे जो कार्ड्स है जिसको आप वॉलंटियर कार्ड्स कहते हैं वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो वॉलंटियरिंग के कार्ड्स हैं। और वो सारे जो वॉलंटियरिंग के कार्ड्स हैं ये मेरे को सब एनएसएस की तरफ से मिले हैं। मैंने बहुत ज्यादा सोशल वर्क कर रखा है एनएसएस की तरफ से, और एनएसएस की तरफ से ही मैं बहुत ज्यादा जो एनजीओ थे उनके साथ भी जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े एनजीओ शामिल है, जिसका नाम मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता। तो यहां पे ये जो है कि मेरे को एनएसएस में ही मेरा बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था। अब चलिए बात करते हैं अपनी अगली सोसाइटी की। अगली सोसाइटी का जो नाम है ये है थिएटर। थिएटर में मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, भाई यूं कहूं कि मैंने सिर्फ ऑडिशन दिए थे, उसमें सिलेक्ट हुआ था और सिलेक्ट होने के बाद मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मैं किसी बहुत ज्यादा मजबूरी की वजह से वो छोड़नी पड़ गई थी। बिल्कुल टाइम नहीं था, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, टाइम नहीं थे, पैसे नहीं थे, कुछ भी आपकी जो मर्जी वो कहो, लेकिन मैं थिएटर में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं किया था। लेकिन अगर आपका थोड़ा इंटरेस्ट है एक्टिंग की तरफ या फिर थोड़ा क्रिएटिविटी की तरफ थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको थिएटर जरूर ज्वाइन करना चाहिए, या फिर ड्रामेटिक सोसाइटी, स्ट्रीट प्ले सोसाइटी, ये सब चीजें आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है बिजनेस प्लान कंपटीशन, यानी कि बिजनेस प्लान के बिजनेस आइडिया का कंपटीशन, बिजनेस पिच का कंपटीशन। इन सब में मैंने पार्टिसिपेशन कर रखा है। ये जो आपकी तस्वीर है ये किसी और कॉलेज की है, ये जो तस्वीर है ये जो आपकी स्क्रीन पे आई ये किसी और कॉलेज की है, यानी कि मैंने बहुत सारी जगहों पे अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है। यहाँ पे मैं जब बात करूंगा कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, तो मेरे कॉमर्स के कंपटीशन होते हैं, यानी कि कॉमर्स सोसाइटी जो कंपटीशन करवाती है उसमें मैंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रखा है। मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ मैंने मिलकर बहुत सारी जगहों पर पार्टिसिपेशन कर रखा है, और उन्हीं की जो तस्वीरें हैं, के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मेरे पास रखे हुए हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइजेस मिलते हैं आपको अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे पॉकेट मनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने इतने प्राइजेस जीत सकते हैं इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके ही। इसके साथ ही मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी करी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपने पूरी 3 साल की ग्रेजुएशन में क्या किया, तो सिर्फ आप इतना बोल के चुप ना हो जाएं कि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेशन किया और वहां पर जाके सिर्फ मैं एग्जामिनेशन देने जाता था और पढ़ाई करता था और बस मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं आप थोड़ा करियर में आगे बढ़े, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बढ़े, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, तो आपको सोसाइटीज में पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए। यही मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो अगर आपको कोई भी सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट ग्रोथ से रिलेटेड और यंगस्टर से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।